किस तरह की साधनाएं हैं? ये तो मैं नहीं नहीं बता बोलूंगा। ये मेरी अपनी साधना है। ओके। हाँ अगर किसी को करनी हो इस नवरात्रे में, किस तरह की साधनाएं करनी चाहिए? हम्म, क्या मंत्र जप करना चाहिए? बताइए। मैं अक्सर ये बातें बोलता हूँ कि तंत्र में 3 तरीके के लोगों को डिफाइन किया गया है अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। ओके। स्थिति मतलब अपना जो भी हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो मोस्ट ऑफ अस हमको एक कैटेगरी में डाला गया है जिसको बोलते हैं पशु की कैटेगरी। एनिमल। एनिमल एक इंग्लिश वर्ड है हाँ, पशु। और पशु का मतलब जानवर नहीं होता। क्या मतलब होता है? आज पशु पहली बार में मतलब समझूंगा पशु का। मेरी नजरों में तो एनिमल देखिए होता है। पशु अगेन बिकॉज हम पशु इस वर्ड को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। हाँ। तो पशु का मतलब वो नहीं है कि जो 4 पैरों पे या 6 पैरों पे या 1000 पैरों पे चल रहा हो। ओके। पशु का मतलब वो है जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपका उस मनुष्य तक पहुंचा नहीं है। हम मनुष्य योनि में जरूर हैं, हमारे 2 हाथ 2 पैर 2 ये सब तो एक बॉडी है हमारी, लेकिन कॉन्शियसनेस हमारा जो है हमेशा मनुष्यों जैसा होता नहीं। तो तंत्र में 3 अलग मैं उसको बताऊंगा अभी आपको। तो मोस्टली 90% ऑफ अस वी आर बोर्न इन ह्यूमन बॉडी। व्हाई नॉट 100? मैं तो बोलूंगा कि 95। व्हाई नॉट 100? क्योंकि 100 अगर होता तो फिर उसकी ऊपर वाली कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। पशु को कभी ना कभी उस पशुत्व को छोड़कर अपनी ऊपर वाले एवोल्यूशन में जाना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे थे, हमेशा बीज नहीं रह सकता। उसको वो धरती का सीना फाड़कर कभी ना कभी वो पौधा बनना पड़ेगा। दैट इज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। वो पौधा कभी ना कभी बड़ा होके पेड़ बनेगा ही बनेगा। वो नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ है। वैसे ही हम सब लोग इंसान के शरीर में जब आते हैं तो मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर लोग पशु के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जीते हैं। वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? तो बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सिर्फ एक मटेरियल पंच तत्व का शरीर समझना और अपनी कुछ चीजों से अपने आप की आसक्ति को बांध लेना, उसी मोह में जकड़े रह जाना और इसी को समझना कि यही संसार है। ये है पशु का स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके। बट इज सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस से आप कितना कनेक्ट होते हैं शर्मा जी? मुझे नहीं पता मैं कितना कनेक्ट होता हूँ, बट तो जब भी एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जब भी आप अपनी यात्रा में कभी वहां तक पहुंचे, हम पहले भी बात कर रहे थे कि 2 पोलर ऑपोजिट सिचुएशंस होते हैं जहां पे लगता है कि वैक्यूम है, इसको परस्यू तो करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हम उसी वैक्यूम से भाग रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा किनारे रखते हैं। एक तो पशु की कैटेगरी हो गई, दूसरा जब हम थोड़ा इसी एवोल्यूशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मथते तो वही दूध आपका मट्ठा बन जाता है। वैसे ही हम अपने आप को जब मथते रहते हैं तो हमारा मथने से ही वो हम नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं, जिसको बोलते हैं वीर कैटेगरी। वीर कैटेगरी। तो वीर वो लोग हैं जिनको इस बात का आभास तो जरूर है कि उनके अंदर भी वही वैक्यूम है। उस वैक्यूम को आप कृष्ण बोलें, काली बोलें, अनमैनिफेस्टेड रियलिटी बोलें, जिस भी तरह से समझ पाए उसको। बट अगर आप उसको परस्यू कर रहे हैं और कॉन्शियसली परस्यू कर रहे हैं तो आप वीर हैं। फिर आपकी क्रियाएं कुछ अलग हैं। आपके ऊपर भी किसी का हाथ है, सबके ऊपर सबका हाथ है, लेकिन एक मेंटोर है, एक गाइड है, गुरु है। समथिंग इज देयर टू गाइड यू इनटू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो आप वीर हो जाते हैं। फिर आप वो मथना आपका चलता रहता है वैसे। वो अगेन हम कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो आई वाज टेलिंग यू कि एक चीज है जो हम सब लोग लैक करते हैं इन ऑल फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ, वो कंसिस्टेंसी है। हम कहीं ना कहीं जाकर उसको, जब तक हमको उसका कुछ फल मिल रहा होता है तब तक हमको लगता है कि सही चल रहा है सब कुछ। जिस दिन वो फल मिलना बंद हो जाता है हमको लगता है बस ये स्टैग्नेंट है। तो हम वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं जाके त्याग देते हैं। और शायद नेचर का जो फिल्टर है वो बना भी इसलिए है कि वो जो दिव्य है, व्हिच इज द नेक्स्ट कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ना, वहां तक पहुंचने के लिए जो भी जितना भी हर्डल्स या जो भी नित्यता या जो भी स्टेबिलिटी आपको चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो उसके योग्य है वहां वो वही पहुंचे।
जो योग्य नहीं है वो इसी इन 2 कैटेगरीज़ में हाँ, रहेगा। मतलब यहाँ कहीं न कहीं या तो यहाँ पे आके स्टैग्नेंट हो जाएँगे आप, हुँ, नहीं तो यहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। या आप उस रास्ते को त्याग देंगे ये सोच के कि शायद अब नहीं, हुँ, शायद कुछ और, हुँ, या फिर मन भी तो है हमारा, हुँ, वो भी तो हर दिन, हर क्षण कितनी सारी चीज़ें फेंक रहा होता है हमारे हुँ, ऊपर। आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा, तो हम इसमें भी तो उलझे रहते हैं ऑल द टाइम। हुँ, और अगर किसी एक जगह से हमको कुछ वो ढंग का ना मिल पा रहा हो, हुँ, तो मन के पास तो ऑलरेडी ऑप्शंस हज़ार ऑलरेडी थ्रो करके रखे हुए हैं। तो हम हुँ, किसी न किसी रास्ते पे कोई ना कोई दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। हुँ, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे किसका नुकसान होता है? वो स्टेबिलिटी का और उस हुँ, कंसिस्टेंसी का, वो हो जाती है ब्रेक। ओके, तो जब भी आप ये मथना जो है आपका, वो बंद हो आपका जाए। बंद हुआ तो आपका एवोल्यूशन खत्म हो जाता है वहाँ पे। हुँ, तो आई थिंक नेचर शायद इसीलिए है भी वो फ़िल्टर कर देती है, वो जो योग्य नहीं हो, वो दिव्य बन नहीं पाता। हुँ, तो मनुष्य ये अक्सर बोलता रहता हूँ कि बिटवीन डिविनिटी हुँ, एंड व्हाटएवर यू कॉल आइदर इविल और डिमोनिक, जो हुँ, भी बोल सकते हैं आप हुँ, उसको, इसके बीच में मनुष्यता या ह्यूमैनिटी लाई करती है। हुँ, तो ह्यूमैनिटी, ह्यूमन शरीर में आना इज़ ग्रेट हुँ, बट ह्यूमन बनना पॉसिबल नहीं होता और ह्यूमन बने रहना कंसिस्टेंटली इम्पॉसिबल।